हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, ट्रांसलेशन आखिर होता क्या है? mRNA से प्रोटीन्स के निर्माण को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे या फिर अनुवादन बोलेंगे। या आनुवांशिक जो सूचनाएँ होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, वो मैसेंजर RNA के थ्रू प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना। ओके, प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन mRNA आर ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर RNA के पास है वो अब ट्रांसलेट होंगी प्रोटीन के लैंग्वेज में। बट ये जो स्टेप है ट्रांसलेशन का, आखिर होगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म पे होगा। साइटोप्लाज्म के किस प्लेसेस पे? राइबोसोम पे कंप्लीट होंगे। ओके, या यूँ कहें बेसिकली कि मैसेंजर RNA पेयर्स है 3 नाइट्रोजन बेस पेयर एक कोडॉन फॉर्मेट करेंगे और ये जो कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, और हमें पता है कि प्रोटीन मतलब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और यदि हम इन सभी अमीनो एसिड को बाइंड कराएं, ज्वाइन कराएं, तो हमें एक प्रोटीन्स को या प्रोटीन्स की जो एक लॉन्ग चेन फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड जो है, हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। पहला चीज़, दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, यूकैरियोटिक्स मेंबर में भी होगा और प्रोकैरियोटिक्स मेंबर में भी होंगे। बट प्रोकैरियोटिक्स मेंबर में ट्रांसलेशन के लिए हमें किस सब यूनिट्स या कौन से राइबोसोम के सब यूनिट्स की ज़रूरत होगी? तो 70S। बट यूकैरियोटिक्स मेंबर में ट्रांसलेशन के लिए हमें 80S राइबोसोम की ज़रूरत होगी। ठीक है, कौन से रिक्वायरमेंट लेने पड़ेंगे ट्रांसलेशन के लिए? तो सबसे पहला तो DNA, जिसके बगैर होगा ही नहीं, है ना। सेकेंड चीज़ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, फिनॉन जेनेटिक RNA। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि एक है mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, मैसेंजर RNA क्या करेगा? DNA की सारी इन्फॉर्मेशन को मैसेज के थ्रू, कोडान के थ्रू लेके आएगा। उस कोडान को डिकोड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी tRNA की। ठीक है, जिस पे एंटीकोडान साइड होता है, और ये जो tRNA है वो rRNA या फिर राइबोसोमल RNA के इन दोनों साइड को जोड़ने का काम कराएगा। मतलब मैसेंजर RNA और tRNA यदि कहीं पे ज्वाइन होंगे तो वो राइबोसोम के सब यूनिट पे ज्वाइन होंगे। ठीक है, फिर कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि ATP, GTP, जहाँ पे हमें अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए ATP की ज़रूरत होगी। और जितने भी हम इलॉन्गेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर पढ़ेंगे, उन सब में हमें GTP की ज़रूरत होगी। ठीक है, एंजाइम जिसके बगैर कुछ काम होगा नहीं, एंजाइम क्या करेगा? सारे के सारे अमीनो एसिड को बाइंड कराने का काम करेगा, ज्वाइन कराने का काम करेगा एंजाइम्स के पास। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर जो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, जो क्या करेंगे? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन को स्टार्ट या रन कराने का काम करेंगे। फिर आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम यदि हम इन केस यूकैरियोटिक्स की बात करें तो 80S लेंगे, बट यदि हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो 70S राइबोसोम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 70S राइबोसोम के सब यूनिट 50S एंड 30S को यूज़ करेंगे। मतलब ये सारे के सारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हमारे लिए मोस्ट नेसेसरी है ट्रांसलेशन को कंप्लीट कराने के लिए। सेकेंड आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। यदि हम यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन देखें और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन देखें तो इन दोनों में हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ कहाँ पे होगा? 70S राइबोसोम पे प्रेजेंट होंगे इन केस प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोटिक्स मेंबर में 80S राइबोसोम पे कंप्लीट होगा। पॉलीसिस्टॉनिक होगा, यदि मैसेंजर RNA को यदि वो फॉर्मेट करता है तो ढेर सारे सिस्टॉन्स या पॉलीसिस्टॉन क्या कहेंगे? मैसेंजर RNA को फॉर्मेट कहेंगे। बट यूकैरियोटिक्स मेंबर में ट्रांसलेशन मोनोसिस्टॉनिक होगा। फर्स्ट जो अमीनो एसिड होगा वो है रहता है फॉर्मुलेटेड मैथोनिन, और फर्स्ट अमीनो एसिड इसमें हम लेंगे मैथोनिन। कितने इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायर होगी? तो 3 इनिशिएशन फैक्टर, IF1, IF2, IF3। बट यूकैरियोटिक्स मेंबर में हमें 9 इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायर्ड होगी। क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूस होगा इन केस प्रोकैरियोट्स? तो डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यूसली होगा। कैसे? यदि हम प्रोकैरियोटिक्स में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म पे ही कंप्लीट होगा, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो भी साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब ये कहीं पे भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा।
ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा। ट्रांसक्रिप्शन जब वो डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो भी वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और जब हम एमआरएनए टू प्रोटीन बनाते हैं तो भी इस केस में साइटोप्लाज्म पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होंगे इन केस प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस पे होगा और ट्रांसलेशन वो साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब किसी सेल्स को, डीएनए को, अपने इन्फॉर्म को मैसेंजर आरएनए को देने के लिए न्यूक्लियस की रिक्वायर हो रही है, और उस मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको डिकोड करने के लिए उसे साइटोप्लाज्म की ज़रूरत हो रही है। ये शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होता है, बस लॉन्ग रहता है हमारा इलॉन्गेशन चैन, जिसमें हम यदि हमने फैक्टर को समझ लिया मतलब सारे काम हमारे बन जाते हैं। फिर ये जो यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन स्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। किन किन स्टेप की ज़रूरत होगी हमें? ठीक है, पहला चीज़ तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सारे अमीनो एसिड को हम एक्टिवेट करेंगे जो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन का चेन। सारे प्रोटीन के चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन को हम फॉर्मेट करेंगे 3 स्टेप के थ्रू: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, पहला हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। और ये अमीनो एसिड को हम क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स पे जो अमीनो एसिड है वो अभी इनएक्टिव है। ठीक है, इस पर चार्ज है ही नहीं, तो इसको चार्ज करने हमें एंजाइम की रिक्वायर होगी। अब वो कौन सा एंजाइम होगा? अमीनो एसिड टीआईएनए सिंथेटेज। ठीक है, इस एंजाइम पे 2 साइड हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम पे। पहला जो साइड होगा वहाँ पे अमीनो एसिड ज्वाइन करेगा, और दूसरा जो साइड होगा वो ट्रांसफ़र आने के लिए बना रहता है, जिस पे टीआरएनए बाइंड करता है। ठीक है, बट जैसे ट्रांसफ़र आने बाइंड करता है, ये वाला जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आने के 3 साइड को दे देगा। ओके, ट्रांसफ़र कर देता है। फिर आते हैं इस प्रोसेस को, एक्टिवेशन जो अमीनो एसिड हमने अभी पढ़ा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या फिर अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांसफर आरएनए थे वो चार्ज हो गए। जॉइंट जो चार्ज थे, कब चार्ज हुआ? जब उसने एंजाइम के सेकेंड साइड पे ज्वाइंट किया, बाइंड किया। अब जैसे ही बाइंड किया मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड जुड़ा हुआ था वो अब ट्रांसफर आने के 3 साइड पे ज्वाइन हो गया। सेकेंड हमने देखा अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अमीनो एसिड को इस एसाइल एंजाइम के साथ और ट्रांसफर आरएनए के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सारे के सारे एक साथ ज्वाइन हो गए। तो इसके रिएक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं या लिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अमीनो एसिड हमें ज़रूरत पड़ेगी एटीपी की, जो हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखा रिक्वायर्ड मटेरियल में, और एक एंजाइम जो हमने लिया इस अमीनो एसाइल टी सिंथेटेज को। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएंगे। सेकेंड, जब हम ट्रांसफ़र आने को चार्ज करते हैं, ठीक है, जो अनचार्ज है, तो चार्ज करें तो क्या होगा? ये जो एंजाइम्स है अमीनो एसाइल टी सिंथेटाइज और ट्रांसफ़र आरएनए, ये एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। बट जैसे ही हम ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से जुड़ता है, सेकंड जो साइड है एंजाइम्स का उस साइड से जुड़ता है, तब ये वाला जो अमीनो एसिड है जो पहले साइड पे जुड़ा वो जंप कर जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए के 3 साइड पे। ठीक है, अब जैसे ही जंप करता है तब ये अब ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होने के बाद ये एंजाइम्स रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे हम किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्मेट कर सकते हैं, किन किन मेथड के थ्रू फॉर्मेट करेंगे? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम राइबोसोम को जान लेते हैं कि क्या क्या हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत होगी, है ना। यदि हम इन केस प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो 70S राइबोसोम की ज़रूरत होगी। उसके 2 यूनिट्स होंगे, एक तो स्मॉल सब यूनिट्स, एक हो जाएगा लार्जर सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जिसका साइज छोटा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। लार्ज सब यूनिट जिसका साइज थोड़ा सा स्मॉल सब यूनिट से बड़ा है। ठीक है, अब इस लार्ज सब यूनिट पे 3 साइड होंगे। कौन कौन सा? एक ई साइड, पी साइड एंड ए साइड। ई साइड को हम कहेंगे एक्सिक साइड, पी को हम कहेंगे पेप्टिडियल साइड एंड ए साइड को हम कहेंगे अमीनो एसाइल साइड। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है ये क्या काम करेगा?
यहाँ पे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी राइबोसोम की, ये भी तो जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है जितने को। तो जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ पे बाइंड करेगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज 30S राइबोसोम पे ज्वाइन करेगा। और जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है जो सारे के सारे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ला रहा है, जो हमने उस एंजाइम में देखा, जैसे कि ये यहाँ पे 3 पे बाइंड कर गया, मान लो ACC आया तो 3 साइड पे जुड़ेगा। तो उन सारे अमीनो एसिड को, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए 50A सब यूनिट पे लाएगा राइबोसोम की। तो राइबोसोम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्यों? क्योंकि हमें mRNA, मैसेंजर आरएनए और tRNA को ज्वाइन करना है। ठीक है। मैसेंजर आरएनए का जो डायरेक्शन है आप याद रखना है कि 5-3 डायरेक्शन, जिसको हम कोडान साइड कहेंगे। क्यों कोडान साइड बोला? क्योंकि इस पर 3 नाइट्रोजेनिक बेस पेयर हैं, UGC इस तरीके से पेयर बना के हैं। और ये पेयर एक कोडान है और एक कोडान किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। फिर tRNA का डायरेक्शन कैसा रहेगा? ये वाला यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में डायग्राम बनाया हूँ मैं। tRNA का डायरेक्शन रहता है 5-3, जस्ट अपोजिट mRNA का। तो इस साइड को हम कहते हैं एंटी कोडान साइड। एंटी कोडान साइड। एंटी कोडान साइड क्यों बोला गया? क्योंकि मैसेंजर आरएनए पे जितने भी मैसेज हैं, फॉर एग्जांपल के लिए AUG है, तो उस AUG को डिकोड भी तो करना है, बेस पेयरिंग भी तो करना है। तो उस बेस पेयरिंग कैसे करेंगे? इस एंटी कोडान साइड की मदद लेके हेल्प लेके। कैसे? ये एंटी कोडान साइड क्या करेगा? सपोज AUG यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यदि हम इन केस आरएनए की बात करें तो A किससे जुड़ेगा? U से जुड़ेगा। U किससे जुड़ेगा? A से। और G किससे जुड़ेगा? C से। तो इसका एंटी कोड हो गया UAC। ओके, देखो UAC। और आप बात ये याद रखना कि इनिशिएशन हमेशा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और वहाँ पे कौन सा कोडान होगा? AUG। और एंड कहाँ पे होगा? टर्मिनेशन 3 वाले साइड पे होगा। ठीक है, मतलब इसका जो रनअप है ना, इसका जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का जो रनअप है वो इस तरीके से हो रहा है, 5-3 डायरेक्शन में हो रहा है। एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, इस तरीके से लास्ट में वो 3 साइड तक चला जाता है। ओके। फिर देखते हैं जो पहला वाला जो इनिशिएशन है, कुछ हमें फैक्टर की ज़रूरत होगी उसको लाने के लिए, अमीनो एसिड को, मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, तो पहला जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के थ्रू आएगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ पे बाइंड करेगा? P साइड पे, पेप्टिडाइल साइड पे बाइंड करेगा। अब जैसे ही वो P साइड पे बाइंड करता है, E को दे देगा, एग्जिट साइड से वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से E से अपने अमीनो एसिड को A को दे देगा। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमें क्या करना है? P से ही स्टार्ट करना है, P पे आके बाइंड करेगा। ओके, और ये जब एंटी कोड और कोडान, ठीक है, डिकोड हो जाएंगे प्रोटीन के लैंग्वेज में, तब जाके ये A पे आके जुड़ता जाएगा और एक चेन बनाता जाएगा। तो यहाँ तक लाने के लिए हमें, इस अमीनो एसिड को लाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमें F1, F2 एंड F3 की रिक्वायर होगी। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, फैक्टर 2 क्या करेगा? लाएगा, और फैक्टर 1 क्या करेगा? इन दोनों को बाइंड करने का काम करेगा। अब हम देखते हैं इलोंगेशन। अब चैन को किस तरीके से हम इलोंगेट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, मतलब पूरा जो हमारा ट्रांसलेशन है वो 5-3 डायरेक्शन में कैसे रन करेगा। ओके, तो पहला तो हमने ले लिया AUG। अब कोई दूसरा अमीनो एसिड आएगा ट्रांसफर आरएनए के थ्रू, वो बाइंड करेगा फिर से इस स्मॉलर सब यूनिट पे, मैसेंजर आरएनए पे, जहाँ पे कोडान साइड है। सपोज मान लो कोई ये आया, क्या यहाँ पे देखिए UCC आया, तो उसका एंटी कोड क्या हो जाएगा? ये जुड़ता है A से, C जुड़ेगा G से, और फिर C जुड़ेगा G से। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस पेयरिंग ये होगा। तो ये क्या करेगा? अब एक्टिवेटेड हो गया, डिकोड हो गया, बेस पेयरिंग हो गया। अब बेस पेयर होने के बाद अगले साइड पे चला जाएगा। तो इलांगेट करने के लिए आप याद रखना कि एक फैक्टर जरूरत पड़ेगी TU एंड TS, और वो एनर्जी लेगा GTP से। ठीक है, अब ये बन गया इलांगेशन फैक्टर T, इलांगेशन फैक्टर S प्लस GTP कॉम्प्लेक्स। ओके, अब जैसे ही GTP कॉम्प्लेक्स ये सारे फैक्टर की रिक्वायर हुई, तब नेक्स्ट जो अमीनो एसिड आएंगे वो जुड़ेगा A पे। अब A को ट्रांसफ़र करेगा P के पास, P देगा E के पास, और E से सारे अमीनो एसिड A के पास ज्वाइन होते जाएंगे। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन यहाँ पे
फॉर्मेटेड होता जाएगा। आप यहाँ पे याद रखना कि इनिशिएशन में जो पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो पी पे जुड़ेगा, और जो दूसरा अमीनो एसिड आएंगे ट्रांसफेज टी आर के थ्रू वो हमेशा ए पे जुड़ेगा, ए से फिर पी पे और पी से फिर ए पे। ठीक है, अब इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें किसी लिंकेज की ज़रूरत होगी, रिक्वायर होगी। तो वो कौन सा लिंकेज होगा? पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज को ज्वाइन करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। अब वो एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इलोंगेट तो हो रहे हैं, है ना। एक एक चैन एक साइड से ए पे आया, फिर पी पे आया, फिर ई पे आया, इस तरीके से ढेर सारे आते आएंगे, ए यू 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 जी सी सी, इस तरीके से ढेर सारे आते आएंगे। ए पे जुड़ेंगे, पी पे आएगा, ई पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि राइबोसोम मूव हो रहा है एम आर के ऊपर। मतलब ये जो हमारा राइबोसोम है 30S 50S, ये राइबोसोम मूव हो रहा है कहाँ पे? इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर। 5 से स्टार्ट किया, 3 पे एंड होगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा चल रहा है, मूवमेंट इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप वो है हमारा टर्मिनेशन। अब पूरा का पूरा जो हमारा अमीनो एसिड थे वो सारे के सारे रन कर गए 5 to 3 डायरेक्शन में। अब मैंने बताया कि 3 डायरेक्शन पे कौन कोडान होगा? नॉनसेन कोडान। ठीक है, नॉनसेन कोडान, जिसको हम स्टॉप कोडान भी बोलते हैं, जहाँ से टर्मिनेट होगा, एंड होगा। तो कोई सपोज मान लो एक नॉनसेन कोडान है UAA। ठीक है, अब यू पे रिलैक्सिंग फैक्टर जो रिलीजिंग फैक्टर है, जैसे कि R1 R2 और S, या इसको हम टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलेंगे। अब ये बाइंड हुए मतलब क्या होगा? पूरे के पूरे असेंबली को क्या करता है? डिसॉल्व कर देगा। अब डिसॉल्व करेगा तो क्या होगा? सारे जितने भी हमने रिक्वायर लिया था 30A 50A राइबोसोम, सब के सब डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारे अमीनो एसिड जो प्रोटीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए, ये हो गया। मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, ट्रांसफर आरएनए ये भी अलग हो गया, 30S 50S एंड रिलीजिंग फैक्टर F1 F2 एंड S ये भी अलग हो गए। ठीक है, तो हमने ट्रांसलेशन में क्या क्या देखा, क्या क्या समझा कि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स में हम कुछ रिक्वायर मटेरियल लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है राइबोसोम की। ओके, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए की, जिससे कि बगैर कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, राइबोसोम क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को एक साइट प्रोवाइड कराएगा। मैसेंजर आरएनए जिस पे सारे के सारे कोड प्रेजेंट है, कोडाउन के नाइट्रोजनिक बेस के फॉर्म में, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? उन सारे कोडाउन को डिकोड करने का काम करेगा इन प्रोटीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर इनिशिएशन हमने देखा। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग वाला पॉइंट, जिसमें हम फैक्टर लेते हैं IF1 IF2 एंड IF3। ठीक है, और पहला जो कोडान होगा, पहला जो अमीनो एसिड होगा, वो हमेशा बाइंड करता है पी साइड पे। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे उसमें फॉर्मुलेटेड मेथोनिन। फिर देखते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के लिए साइड कौन सा होगा, डायरेक्शन कौन सा होगा? तो पहला डायरेक्शन होगा A, फिर B, फिर E। ठीक है, P अमीनो एसिड वाले साइड को हो जाएगा, पेप्टिडाइल साइड, एंड ये वाला एग्जिट साइड, जहाँ से ये एग्जिट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, फिर टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं? सबको अलग अलग कर देंगे, सारे चेन अब अलग अलग हो जाएंगे। आप जितना जितना लिया था, जैसे कि mRNA, tRNA, 50S 30S, सारे के सारे अलग होंगे। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गिव एंड लाइक टू दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।